नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बांग्लादेश भारत को लगातार चुनौतियां दे रहा है। अभी वो चाइना के दौरे पर मोहम्मद यूनुस गए हुए थे, वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश के दौरे पर थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया में उनका चल रहा है, जिनमें उन्होंने क्या बोला जरा उसे सुन लीजिए। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. मोहम्मद यूनुस जिस तरह कह रहे हैं कि हम एक बंगाल की खाड़ी की जब बात कर रहे हैं कि उन्होंने इशारा दिया है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो लैंडलॉक एरिया है और समुंदर पे जाने के लिए उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी, बांग्लादेश से उसकी मदद लेनी पड़ेगी और हम समुंदर के गार्जियन हैं। और जिस तरह उन्होंने चाइना को ऑफर दिया है, इससे लगता है कि एक तरह से वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और जो चिकन नेक कॉरिडोर है उस पर आप निगाह रखिए और ज़रूरत पड़े तो उसमें आप इंटरफेरेंस भी करिए अपने हिसाब से। एक तरह से बात तो वही कह रहे हैं, यानी कहने का मतलब वो सीधी भाषा में अगर बात किया जाए तो ये कह रहे हैं कि हम चाइना की मदद से आपका यानी भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो सेवन सिस्टर बोला जाता है, जिसमें 7 राज्य हैं, इनको हम दुनिया से काट देंगे, यानी भारत से की कनेक्टिविटी को काटने के प्लान पर काम कर रहे हैं या कर सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की है। अब सिर्फ यहीं तक होती तो बात समझ में आती। बात और भी है। वो जो तीस्ता नदी है जो सिक्किम से, हिमालय से आती है, सिक्किम से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बांग्लादेश में जाती है। यानी हम लोग का बंगाल, जो भारत का बंगाल है, उससे होते हुए वो चली जाती है, बांग्लादेश होते हुए बंगाल खाड़ी में चली जाती है। ये जिसकी लंबाई करीब 414 किलोमीटर है और इस पर एक विवाद चल रहा था और आज से नहीं चल रहा है। ये जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तभी से चल रहा था और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब से ये चल रहा था। 1911 में एक समझौता होते होते रुक गया था, क्योंकि ममता बनर्जी जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि अगर ये समझौता हो जाएगा तो बंगाल को पानी के लिए दिक्कत होगी और बंगाल के करीब 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। ये बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना था। माफ करिएगा। तो बांग्लादेश चाहता है कि हमें 50% पानी हमें मिलना चाहिए, 50% पानी भारत रखे इस समझौते के तहत। लेकिन भारत का कहना है कि हम 55% रखेंगे और 50 बाकी 45% आप रखिए। अभी इस पर कोई क्लियर कट नहीं है, ये अलग अलग मीडिया के सोर्सेस से आई हुए बातें हैं, लेकिन कि इस पर कितना है ये साफ क्लियर नहीं है और क्लेम अलग भी हो सकती है। और देखिए, इसके लिए 2014 से ही फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो ये बातें चल रही थी। अभी फिलहाल जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण जो प्रोग्राम था उसमें शेख हसीना आई थी और मजे की बात 15 दिन बाद फिर वापस आई थी वो, और इसी समझौते के लेकर। तो इससे समझा जा सकता है कि ये कितना गंभीर मामला है। यानी वो अक्सर पहले से भी, यूनुस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो शेख हसीना भी थी वो कई बार इशारों में ये बात कह चुकी थी कि हम जो तीस्ता नदी का मैनेजमेंट का प्लान है ये भारत चाहता था अपने खुद लेने के लिए, लेकिन शेख हसीना के समय से ये कहा जाता था कि वो चीन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं और चीन को ये प्रोजेक्ट देने का मन बना चुकी हैं। अब देखिए, एक बात समझने के लिए बांग्लादेश ये बात नहीं समझ रहा है। बात ये है कि जो बांग्लादेश में बांग्लादेश को अपनी पड़ोसियों से पहले देखना चाहिए, खासतौर पर श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, इन देशों का क्या हुआ।
इनको चाइना ने अपने लोन ट्रैप में फंसाया। पहले वो कर्ज देता है, फिर कर्ज देने के बाद उसके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें भी बदलाव कर देता है, क्योंकि ताकतवर देश कभी भी अपने हिसाब से मोनोपोली ला देता है और उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। और धीरे धीरे उस बाद उनको ब्लैकमेल करता है, फिर अपने मनमानी करता है, अपनी कंपनियों के लिए एक सेफ रूट मांगता है, फिर उनके कुछ एरिया पर अपना अधिकार मांगता है, और धीरे धीरे करके उनका एक तरह से दोहन करता है। ताज़ा उदाहरण में आपने श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान को तो आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान में तो अब जो उनका सीपीसी पे काम हो रहा है उसमें वो अपनी आर्मी तक उतार दिए हैं, यानी अब बांग्लादेश पाकिस्तान में चाइनीज आर्मी कंट्रोल कर रही है अलग अलग जहाँ जहाँ उनका प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है उस पर। क्योंकि बलूचिस्तान में जो बलूच आर्मी है अक्सर हमला कर रही है वहाँ पर, जिसमें चाइनीज लोग भी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिक तो मारे ही जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान का एक नया डेवलपमेंट आया है कि उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है बलूचिस्तान सरकार ने कि आप जो लोग बलूचिस्तान के रास्ते से जाने वाले हैं कृपया करके रात को यात्रा न करें, क्योंकि रात को यात्रा करने पर बलूच आर्मी का खतरा हो सकता है। तो इसलिए एक तरह से एडवाइजरी, यानी जो सरकार अपने ही देश में आने जाने के लिए अपने ही देश के नागरिकों को रोक रही है, तो इससे समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। हम आते हैं फिर बांग्लादेश पर। तो बांग्लादेश एक तरह से इनवाइट करना चाहता है चाइनीज कंपनियों को, और चाइनीज कंपनियों को आकर कहना चाहता है कि हमारे यहाँ निवेश कीजिए, और चाइना खुश भी है। चाइना का देखिए, अभी यूनिस गए थे तो एक व्यापार एग्रीमेंट भी किए थे, और व्यापार में वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश चाहता है कि आपके बाज़ारों का इस्तेमाल करना, यानी चाइनीज बाज़ारों को इस्तेमाल करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए और आप भी हमारे देश में आकर माल बेचें। चाइना तो ये चाहता ही है। आखिर बांग्लादेश कितना माल देगा चाइना को, यानी कितना एक्सपोर्ट करेगा, और अनुमान लगाइए कि चाइना कितना एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को। जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के मार्केट पर चीन का कब्जा होगा, जो कि भारत अभी जो सरप्लस व्यापार था भारत का था वो बांग्लादेश से बहुत काफ़ी था। तो धीरे धीरे बांग्लादेश भारत पर निर्भरता कम कर रहा है, भारत को रिप्लेस करना चाहता है, बदले में चाइना को लाना चाहता है, और चाइना इसके लिए तैयार बैठा हुआ है। चाइना ने अभी उनको लुभाने के लिए एक डॉक्टरेट का उपाधि भी दिया है ये यूनिस बाबू को। तो अब कुल मिलाकर ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भारत के लिए अब बांग्लादेश के जो फॉरेन के मामले हैं उस पर एक रिव्यू करने की ज़रूरत है, उनके संबंधों को लेकर रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन भारत सरकार अभी खामोश है, बांग्लादेश के मामले में कोई भी तीखी स्टेटमेंट से भारत सरकार बच रहा है, और इसके नतीजे कहाँ तक जाएंगे ये तो समझ के परे है, क्योंकि भारत की खामोशी बांग्लादेश के मामले में कितना सही है कितना गलत ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरह चिकन नेक जो एरिया है भारत का, उस पर एक खतरा मंडरा रहा है। 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है, और एक तरफ सिक्किम से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ नेपाल से घिरा हुआ है, एक तरफ बांग्लादेश से है। और इसी ठीक जहाँ पर चिकन नेक है वहीं पर ये सारे प्रोजेक्ट चाइनीज को लोगों को बुलाकर वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं यूनुस। और आपने जो वीडियो देखा होगा सुना होगा उसमें उन्होंने साफ कह रहे हैं इशारों में कि आप वहाँ से जब चाहें अपना पैर फैलाइए, यानी चाइना को पैर फैलाने का मौका देना चाहते हैं। और खुद कह रहे हैं कि हम समुंदर के गार्जियन हैं। अब कितना वो गार्जियन है और कितने गार्जियनशिप रखते हैं ये तो समय बताएगा। भारत सरकार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि अब भारत क्या निर्णय ले रहा है बांग्लादेश के मामले में, किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, ये मोदी सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी बांग्लादेश पर, अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तक कोई भी अगर स्टेटमेंट देखा जाए, बांग्लादेश लगातार भारत को चिढ़ा रहा है, बांग्लादेश लगातार भारत को चुनौतियों पर चुनौती दे रहा है, लेकिन भारत अभी खामोशी से सब कुछ देख रहा है। अब इस खामोशी के पीछे कोई आने वाला तूफान है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि जितने भी विदेशी मामले के जानकार हैं, जो पंडित हैं, इस मामले के विद्वान हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मामले में भारत को अब एक्शन लेनी चाहिए। और कुछ लोग तो ज़्यादा ही उतावले हो जाते हैं और कह देते हैं कि हम में जो चिकन नेक एरिया है उसका थोड़ा फैलाव की ज़रूरत है। जिस तरह नेपाल कूद रहा है, जिस तरह बांग्लादेश, दोनों से थोड़ा सा हम लोग एरिया को चौड़ा कर दें। खैर ये तो बहुत
आगे की बातें हो जाएंगी। इतनी दूर अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, और चाइना के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो डायरेक्ट वॉर में आएगा इंडिया को। हाँ, चिढ़ाने के लिए, थोड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और चलते रहते हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चाइना एक ठेठ बनिया है, और बनियों के पास लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बनिया कभी लड़ते नहीं हैं, और लड़ते हैं तो बनिया घाटे में रहते हैं। ये चीज़ अच्छी तरह जानते हैं। और उदाहरण के तौर पर आपने देखा ही होगा कि अमेरिका का स्थिति क्या हुई अफ़गानिस्तान में। लड़ाकू एक फाइटर कौम से लड़ गया, उसने बनिया अफ़गानियों से लड़ गए। अफ़गानी शुरू से लड़ा के रह गए हैं, और वो बनिया अंत में हार के वापस जाना पड़ा। अंत में हथियार भी छोड़ के जानी पड़ी, नुकसान भी हुआ। तो कुल मिलाकर उनको चाइना हमला लड़ाई वाली बात नहीं आएगी, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के ड्रामे चल रहे हैं। और इसलिए जो विदेश मामले के जानकार जो पंडित बार बार कह रहे हैं कि चिकन नेक को थोड़ा चौड़ा करने की ज़रूरत है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो भारत पीछे नहीं इस मामले में पीछे नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ कि भारत को एक साउथ, जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट को समुंदर से कनेक्टिविटी करने के लिए म्यांमार से भी बातें करनी चाहिए। भारत सरकार कुछ की भी है, लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर म्यांमार से अगर कनेक्टिविटी मिल जाती है समुंदर की भारत को, तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो चिकन नेक एरिया का उतना जो एक डर है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की जो नॉर्थ ईस्ट को लुकिंग ईस्ट पॉलिसी की बात हो रही है, जो हम लोग पूर्व की तरफ देखो वाली पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, उधर जितने जो देश है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, तो उनसे हमारा एक संबंध मजबूत करने के लिए जिस पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और म्यांमार भी हमारे लिए ज़रूरत है, लेकिन म्यांमार में थोड़ी अजीब सी स्थिति है। वहाँ पर सरकारें टिकती नहीं हैं, कभी आर्मी रूल्स हो जाते हैं, तो कभी डेमोक्रेसी कब आती है। अभी आंग सान सू की जो थी, उनको हटाकर आर्मी का रूल हो गया है। और वहाँ पर कई ट्राइबल्स लोग भी हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, जिसमें अराकान आर्मी के बारे में सुना होगा आपने। तो इस तरह की बातें म्यांमार से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को। लेकिन फिर भी उसी में एक जहाँ समस्याएं हैं वहीं से बीच से रास्ता भी निकलता है, और हमें रास्ता निकालना होगा। और हमें नॉर्थ ईस्ट को किसी भी हालत में हमें समुद्र कनेक्टिविटी देनी होगी। और रही बात चिकन नेक की, तो चिकन नेक पर चाइना आएगा, वहाँ से कुछ जब वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो कुछ डेवलपमेंट पे काम करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो लेगा ही। वैसे भी इन्फॉर्मेशन डेटा हमसे वो ले सकता है, और डेटा लेने के पास उसके पास और भी कारण सोर्सेस हैं। ऐसी बात नहीं है कि चाइना इस मामले में अभी तक बैठा होगा, उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच रही होगी। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर आने का मतलब भारत पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालने की है। भारत अभी खामोशी से देख रहा है, लेकिन खामोशी एक तूफान भी लाता है। इसलिए बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि अगर भारत चुप है तो उसे कमज़ोर ना समझा जाए। बांग्लादेश के ऊपर कभी भी भारत कहर ढा सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक फिर से हम आपकी गुजारिश है हम कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।